देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण 27वां अध्याय युद्ध खंड चल रहा है। आज है शंखचूड़ उत्पत्ति। वर्तमान अध्याय में शंखचूड़ का जन्म शब्दावली सुबोध में बालोचित सत्कर्म। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप प्रेम से शंकर के अन्य चरित्र को सुनिए। इसी प्रकार शंखचूड़ नामक एक और दानव था जिसे शिवजी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिवजी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। उनका विस्तार कहने में कौन समर्थ होगा। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित्ति नामक एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। उसके तप से तृप्त होकर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहा, अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट होकर अपने लोक को आए। भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रैलोक के विजयी और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहकर उसे उग्र तपस्या से विराम दिया, फिर अपने लोक को चले गए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अनंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुलाकर जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 28वां अध्याय शंखचूड़ विवाह। ब्रह्मा के वरदान सो तुलसी संग विवाह, विविध रीति रति रमण कर पूर्ण भई मन चाह। सनत कुमार जी बोले, अब जगजीव ब्रह्मा के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। जब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन होकर गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर देकर ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहाँ सकामत तुलसी तप कर रही है, तू उससे विवाह कर लेना। वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। सूक्ष्मा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। यहाँ ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया और यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के शाप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार में पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही वहाँ उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों का बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी के साथ रमण करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।